फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ अपने प्यारे से दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड प्राची। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, हमेशा बहुत अच्छे रहिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। तो आज की जो वीडियो है वो है एक रिक्वेस्टेड वीडियो, जिसकी वीडियो बहुत सारी हमारी बहनों ने की थी और वो पिछले 1 साल से कर रही है। और मैं वो वीडियो जो है वो नहीं बना पा रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कहीं आप लोग नाराज़ ना हो जाए, लेकिन आप लोग इतने अच्छे हो कि आप लोग नाराज़ होते ही नहीं हो। तो वो वीडियो है वार्डरोब ऑर्गेनाइजेशन की। आपने बहुत रिक्वेस्ट की थी, आप लोगों ने, बहुत से लोगों ने की थी कि कैसे ऑर्गेनाइज किया जाए, हमें भी थोड़ा सा आइडिया चाहिए। तो मैं पहले बता दूं कि मेरी जो ये अलमारी है वो ऐसी नहीं है कि बहुत सारी शेल्फ होंगी या ऐसा कुछ भी इसमें नहीं है। आपको मैं दिखा देती हूँ। ये देखिए, पूरा एक तो इतना बड़ा खांचा है। ये जो पिछले व्लॉग में मैं आपको बता चुकी हूँ, या एक व्लॉग में, कि ये 8 साल मेरे पास नहीं थी, 8 साल बाद मिली, और तब मुझे रॉड वॉड वो जो है टूटी हुई थी। तो साड़ियाँ हैंग करने का तो कहीं सवाल ही नहीं उठता था। इसका वही टूट चुका था, तो मैं वो लगवा ही नहीं सकती थी, जो होता है ना रोड। तो कैसे ऑर्गेनाइज किया जाए? तो मैंने पहले कुछ अलग तरीके से कर रखी थी, अब मैंने कुछ अलग तरीके से कर रखी है। ये देखिए, जो साड़ियाँ हैं वो साड़ी कवर में डाल दी हैं। यहाँ पे आप ये एक रैक देख रहे होंगे, ये स्टैंड इसका नहीं है। मैंने इस पे शेल्फ जो है बनाने के लिए इसको अलमारी के जो है अंदर रख दिया है। क्योंकि इसमें था ही नहीं इतना बड़े खांचे पे, अब क्या रखे। अब ऐसे ऐसे जो हम इसे सेट करेंगे, तो जब भी हम कोई भी कपड़ा निकालेंगे तो वो पूरी की पूरी अलमारी बिखरेगी। तो मैंने ये जो ईलू की एक अलमारी थी, छोटे बच्चों की एक अलमारी नहीं आया करती है, उस पे कार्टून वाला जो कवर होता है, अब वो काम नहीं आ रही थी। तो मैंने उसका कवर हटाया और इसको एज अ शेल्फ मतलब बन जाए ऐसा मैंने इसको कर लिया। प्लस कुछ बास्केट थी मेरे पास, उस पे मैंने ऑर्गेनाइज कर रखा है। आपको बास्केट विशाल, बिग बाजार, कहीं से भी जो है वो मिल जाएंगी। लेकिन मैं ये विशाल और बिग बाजार से नहीं लाई हूँ। जो वार्डरोब के लिए होती है वो ऐसे हैंडल वाली बास्केट्स होती है, और इतनी होती है। इसमें मुझे ऐसा लगा कि नहीं आती, मुझे नहीं लगता कि उतनी चीज़ें आ सकती है जितनी इन पे आ सकती है। तो आपके घर में अगर कोई बास्केट रखी हो तो आप उससे भी अपने जो वार्डरोब को है ऑर्गेनाइज कर सकती हैं। ये जो बास्केट है मैं आपको बता दूं, ये जो बास्केट है आप कहीं से भी, विशाल या बिग बाजार से मत लाइए, आप किसी शॉप से लाएंगे और आपने साथ में ले ली, 6 ले ली, 7 ले ली, 8 ले ली, 10 ले ली या 12, तो आपको जो जितने प्राइस की है ना ये, उससे कम प्राइस में मिल जाएंगी। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि आप फर्स्ट प्लास्टिक ही लें, आप सेकंड वाला प्लास्टिक भी ले सकते हैं, तो आपको कम में मिल जाए। क्योंकि ऐसा होता है ना कि हर किसी के, ज़रूरी नहीं कि हर किसी के पास बास्केट हो और हर कोई उन्हें अफोर्ड कर सके ऐसी वाली लेना। तो इस वजह से मैंने ऐसी वीडियो बनाई है कि सब कुछ मिला जुला है, कि बास्केट भी है, घर पे जो चीज़ें रखी थी वो भी है, और जो है मैंने क्या पता है यूज़ लिया है। ये मेरे भाई की जो शादी में हम बहुत से कपड़े लेके आए थे, तब मैंने ये जो शर्ट्स होते हैं ना, जो भी कपड़ा आया उसके साथ डब्बे आते हैं, वो डब्बे मैंने फेंके नहीं, उन्हें इस तरीके से मैंने यूज़ ले लिया है। तो ऐसे करने से ना हमारी जो अलमारी है वो बिखरती नहीं है। अब कैसे मैंने इसको ऑर्गेनाइज कर रखा है वो मैं पूरी वीडियो आपको बताऊंगी, लेकिन मैंने सोचा पहले आप लोगों को ये सब बता दूं कि आपके पास अगर नहीं है बास्केट तो आप इस तरीके के डब्बे भी यूज़ कर सकते हैं। कुछ कार्टून्स होते हैं हमारे पास, होते हैं ना, जो सामान में आते हैं, राशन के सामान में आ गए, या कुछ डब्बे, मैंने जो भी डब्बे घर पे थे उनको यूज़ ले लिया। अब जैसे ये कप वाला डब्बा था, कप वाले डब्बे में आपने देखा होगा 6 खाने होते हैं। अब ये देखिए, रुमाल भी रख लिया, आप इसमें अपने इनर्स भी रख सकते हैं, रुमाल रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, आपको घर में जो डब्बा मिले ना, आप उससे भी अपनी जो अलमारी है उसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अब ये रखा था मैंने, इसमें रख दिए गॉगल्स, रख दिए कुछ बेल्ट रख दिए। तो ये पूरा मैं आपको बताऊंगी कैसे कैसे क्या रख रखा है कहाँ पे, लेकिन मैंने सोचा पहले थोड़ा सा आइडिया दे दिया जाए। अब मेरे पास हैंग करने के लिए साड़ियों को जो है वो नहीं था रॉड, तो मैंने सारी साड़ियों को कवर में डाला। एक कवर में एक साड़ी नहीं आई है, एक कवर में 2 से 3 साड़ियाँ भी आ गई हैं कई कवर्स में। तो जो है, आप कवर भी आप अगर लाएंगे ना तो 100 रुपये से लेकर आपको कवर मिलते हैं। 100, 125, 150, 200, जितना अच्छा आप कवर लेंगे, साड़ी कवर, उतना ही आपको दाम में मिल जाएगा। कम वाला लेंगे कम में, ज़्यादा वाला लेंगे ज़्यादा में जो है वो मिल जाएगा। दूसरा, अलमारी हमेशा कब ऑर्गेनाइज रह सकती है?
जब हम उसमें उतने ही कपड़े रखें जितने की हम पहनते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कुछ कपड़े ऐसे होते हैं हम रखते तो जाते हैं कि नहीं यार कभी पहनेंगे और उन्हें हम कभी भी नहीं पहन पाते हैं, क्योंकि उनसे कुछ बोर भी हो गए होते हैं या हम कभी भी नहीं पहन पाते। तो ऐसे में या तो आप कीजिए कि आपका कोई दीवान हो या कोई स्टोर रूम में कोई ट्रंक हो, उसमें जो आप कपड़े नहीं पहन रहे हैं वो डाल के रख लीजिए, और जो कपड़े आप यूज़ दे रहे हैं बस वही उतने ही चुनिंदा कपड़े जो है अगर आप अपनी अलमारी में रखेंगे तो आपकी जो अलमारी है हमेशा सेट रहेगी। या फिर हम ऐसा कर सकते हैं, होता है ना कि हम सोचते हैं कि ये कपड़ा पहन लेंगे लेकिन हम नहीं पहन पाते। उससे होता क्या है कि हमारे ही अलमारी पे बोझ बढ़ता है, हम पहन भी नहीं पाते, ना तो वो हमारे काम आ रहा होता है कपड़ा, ना ही वो किसी और के काम आ रहा होता है। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, मैं क्या करती हूँ, जो कपड़े मुझे नहीं पहनने हैं वो निकाल के अपनी कार में रख लेती हूँ पीछे। उससे क्या होता है कि जब भी कोई ज़रूरतमंद हमें दिखाई देता है, चाहे वो सर्दी के कपड़े हों चाहे तो वो गर्मी के कपड़े हों, ऐसे ही मैं शूज़ वगैरह के साथ भी करती हूँ कि जो नहीं पहनने वो कार में रख लेती हूँ। फिर कहीं बाहर निकलते हैं तो जो भी ज़रूरतमंद दिखता है उसे हम पकड़ा देते। तो कहने का मतलब ये है कि जो आप यूज़ कर रहे हैं उतने ही कपड़े रखें, और जिससे कि आपकी अलमारी पे बोझ ना बढ़े और आपकी जो अलमारी है हमेशा ऑर्गेनाइज रहे। दूसरा, ऐसे वीकली या तो आप साफ़ करते रहें या मंथली साफ़ करते रहें। जब भी आपको मंथली, मैं एक बार बता दूं कि मंथली ऐसा करें कि सारे कपड़े निकाल लें और इसे अच्छे से गीले सूखे कपड़े से थोड़ा सा पोंछें और इसे थोड़ा सा सूखने दें। और वो नेफ्थलीन की गोलियां, और तो आपको पता ही होगा, वो आप इस पे रख सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने छोटे छोटे डब्बे अब जैसे है उनमें सब कुछ जो है वो सेट कर दिया है। कैसे किया है अभी मैं बताती हूँ। ऐसे ही इसी एक अलमारी में मैंने मेरे घर के, मेरे बाहर के, प्लस ईलू के और इनके कपड़े भी जो है वो रख रखे हैं। मैं आपको दिखा दूं, ये वाला जो पूरा हिस्सा है वो, ये 2 रो जो है वो इनकी है, और इससे नीचे वाली जो है वो ईलू की है। प्लस जो बहुत ज़्यादा हैवी कपड़े होते हैं जो यूज़ में आने ही नहीं है, शादी पार्टियों के हैं, जैसे कोई लांचा हुआ, कोई लहंगा हुआ, या फिर कोई इंडो वेस्टर्न हुआ, वो सारी ईलू के रूम में एक अलमारी है उसमें डाल दी हैं। प्लस मेरे जो है वो कुछ अटैची होती है या कुछ बैग होते हैं उन पे डाल के मैंने अच्छे से कवर करके उन पे डाल के फिर रख दिए, ताकि यहाँ पे बोझ ना बने और जो है ये ऑर्गेनाइज रहे, जमी जमाई रहे। तो मे भी आपको समझ आ गया होगा कि आपके घर पे जो चीज़ें रखी है उन्हीं से आप अपनी जो अलमारी को है वो सेट कर सकते हैं। अभी आप यहाँ पे आपको दिखा दूँ मैं, देखिए ये इस तरीके से मैं आपको बताना चाहती हूँ। कुछ सॉक्स इसमें रखे हुए हैं, टाई भी रखी हुई है, और जो रुमाल होते हैं वो भी इनके मैंने रख रखे हैं। तो इसी तरीके से बहुत से, मेरे पास शादी मेरे भाई की थी तो वो रखे हुए थे डब्बे, तो मैंने उनको फेंका नहीं, उन्हें इस तरीके से उनका जो है रीयूज़ कर लिया। तो जो हमारे टॉप वगैरह होते हैं वो भी हम इस तरीके से रख सकते हैं। अब आप बोलोगे कि ऐसे समेटते हैं तो इतने से डब्बे में कैसे आएगा, आपको समेटना कैसे है वो मैं बता दूं। ये देखिए मैंने राउंड करके हर कपड़े को ऐसे राउंड करके रखा है, छोटा समेट के फिर उसको ऐसे ऐसे राउंड कर लीजिए। ये इतना सा हो जाएगा। इतना सा होने के बाद आपके ये बास्केट में अगर आप रखेंगे तब भी बहुत सारे कपड़े आप रख सकते हैं, और अगर आप शर्ट के डब्बों में रखना चाहते हैं तब भी बहुत सारे कपड़े आपके आ सकते हैं। और आपके पास कोई कार्टून है तो उस पर भी बहुत सारे कपड़े आ जाएंगे। इस तरीके से रखेंगे, ज़्यादा बिखरेंगे भी नहीं, आपको सारे कपड़े दिखाई भी देंगे, और दूसरा जो है अलमारी में बहुत ज़्यादा जो है हमारी जगह हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं मैंने कैसे कैसे क्या क्या रख रखा है। तो ये वीडियो ना मैंने दोबारा शूट की है आप लोगों को एक बार समझाने के लिए कि किस तरीके से मैंने क्या क्या किया था। तो ये मैं कर चुकी थी अलमारी, लेकिन दोबारा से मैंने थोड़ा सा शूट किया ताकि समझ आए कि इस तरीके से मैंने की थी। तो ये जो पेटीकोट है उसको ऐसे फोल्ड किया और फिर ऐसे सारे जो है पेटीकोट मैंने रख दिए, क्योंकि ना एक ऐसे बता दो तो उतना समझ नहीं आता, लेकिन करके दिखाओ तो ज़्यादा समझ में आता है, इसलिए दोबारा से मैंने एक बार शूट किया। और ये जो शर्ट के डब्बे हैं इसमें ऐसे मैंने ब्लाउज रख दिए सारे के सारे, और ऐसे ही समेट के मैंने टॉप्स एंड टी शर्ट्स जो हैं वो रख दिए थे।
तो मैं आपको कप के डब्बे का भी बता दूं, ऐसे ही आपके पास और कोई डब्बे बेकार रखे हो तो आप रख सकते हैं। तो ये देखिए 6 खंड है इसमें। अब आप इसमें कुछ भी रख सकते हैं, चाहे तो सॉक्स रख सकते हैं, चाहे तो आप इनर्स रख सकते हैं, चाहे तो आप रुमाल रख सकते हैं, चाहे तो आप कोई छोटी मोटी ज्वेलरी हो और ये सब कुछ रखना हो तो वो रख सकते हैं, कोई बेल्ट छोटे छोटे आपके हों, आपके बच्चे के हो वो रख सकते हैं। तो ऐसी कई चीज़ें आप रख सकते हैं गोल गोल फोल्ड करके। तो मैंने सोचा पहले आपको अच्छे से ऐसे करके बता दूं तो आप ज़्यादा समझ जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको पूरा लुक दिखा देती हूँ। ये देखिए दूर से इस तरीके से मैंने ऑर्गेनाइज कर रखा है, पूरी अलमारी मैंने खोल दी है आपके सामने। और ये देखिए पूरा इस तरीके से मैंने सेट कर रखा है इसे। नीचे ड्रॉर हैं उन पे भी मैंने ऐसे ही शर्ट्स के डब्बे जो हैं वो रख रखे। तो ऊपर जो आपको कुछ कार्टून्स दिखाई दे रहे हैं उनमें भी मैंने ऐसा कुछ सामान रख रखा है जो काम का ना हो। तो चलिए अब आपको करीब से दिखा दूँ। पहले स्टार्ट करते हैं मेरी वाले शेल्फ से। तो ये देखिए ऊपर से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने अपनी सारी साड़ियाँ रखी। पहले नीचे भी दिखा दूँ। देखिए इस तरीके से सिर्फ 2 ही ऐसे खांचे दिए हुए थे इस अलमारी में। अब ये इतना बड़ा है तो ये बेकार ही है ना, क्योंकि शेल्फ ही इतनी नहीं है तो कैसे रखती मैं। तो यहाँ पे ये जो वाला शेल्फ है इस पे मैंने सारी साड़ियाँ जो है साड़ी कवर में रख दी हैं। एक कवर में 2 से 3 साड़ियाँ होंगी कम से कम, सिल्क की साड़ियाँ ये नीचे। अब तो देखिए वैसे ही कोई पार्टीज़ वगैरह नहीं है तो ये काम ही नहीं आनी। और साड़ियाँ मैं बहुत कम पहनती हूँ इसलिए इनको सबको मैंने, और साड़ियाँ रखनी भी ऐसे ही चाहिए ताकि हमारी साड़ियाँ जो है वो सुरक्षित रहे। तो इनमें मैंने ब्लाउज़ प्लस साड़ी रख दी है, पेटीकोट मैंने अलग रखे हैं। तो यहाँ पर ये सारी साड़ियाँ, कुछ मेरी हैवी जो ड्रेसेज हैं इंडो वेस्टर्न वगैरह इस तरीके से मैंने रख दिए। ये बस एक ऐसे ही डब्बा, इसमें कुछ रख सकते हैं। ये तो खाली ये डब्बा मैंने यहाँ रख रखा है क्योंकि इसमें गॉगल्स हैं। देखिए आपको दिखा दूं, गॉगल्स हैं प्लस कुछ बेल्ट हैं इनके, ईलू के या मेरा, जो इस तरीके से मैं इस डब्बे में डाल के रखती हूँ। फिर मैं आपको दिखा दूं इसको हटा के। यहाँ पे कुछ न्यू वाली साड़ी मैंने ये रख रखी है और न्यू वाले ये इधर कुछ समेट के रख रखे हैं जो अभी मैं तैयार नहीं करवानी। ये हमारे कुछ डॉक्यूमेंट्स है वो रख रखे हैं। ये ईलू के फर्स्ट बर्थडे की एल्बम है। तो बस ये ऊपर वाला तो मैंने इस तरीके से ऑर्गेनाइज कर रखा है। साड़ियों को पूरा ऐसे अगर हम साड़ी कवर में जो है रख के रखेंगे ना तो बहुत सारा स्पेस हमारा बचेगा, प्लस बिखरेगा भी नहीं। अलमारी जो हमारी है वो बिखरेगी भी नहीं। अब नीचे का हम ले लेते हैं। ये देखिए नीचे, अब ये देखिए रॉड ही टूटी हुई थी तो मैं कैसे साड़ियाँ हैंग करती, इस वजह से मैंने ऊपर रख दी। अब ये देखिए ऐसी कुछ बास्केट्स हैं जो कि मुझे ज़्यादा की नहीं मिली थी। 100 रुपये की एक बास्केट थी, मतलब ज़्यादा ली थी कभी मैंने तो ये 100 रुपये की पड़ गई थी। तो इस वाली बास्केट में मैंने डेली यूज़ के स्कर्ट्स रख रखे हैं जो डेली यूज़ में पहनते हैं। बाकी कुछ धुलने को रखे हैं, कुछ धुले हुए बाहर सूखे ऐसे। तो ये डेली यूज़ के स्कर्ट हैं, आप चाहें तो इस पर स्लिप भी लगा सकते हैं। ठीक है, अब बास्केट में रखना इसलिए इजी है कि अगर मुझे ये वाली जो बास्केट है उस पर मैंने अपने थोड़े वेस्टर्न ड्रेसेस रख रखी हैं और इसके नीचे वाली में पेटीकोट। अब पेटीकोट में साड़ी पहनती ही नहीं तो पेटीकोट काम नहीं आते, तो सबसे नीचे वाली बास्केट में मैंने पेटीकोट रख दिए हैं और इस वाली में मैंने कुछ अपने वेस्टर्न ड्रेसेस जो बाहर जाने पर पहनती हूँ ना मैं, वो अभी आपको अच्छे से दिखाऊंगी। और इस पे मैंने रख दिए हैं डेली यूज़ के स्कर्ट्स। और यहाँ पे आप देखेंगे एक स्टैंड टाइप है, रैक टाइप है। इसको मैंने बताया कि ईलू की थी तो मैंने इस पे रख दिया। अब इसको ये सीधी नहीं आ रही थी क्योंकि ये बास्केट रखती हूँ तो ये सीधी नहीं आती और इसको सीधी रखूँ तो बास्केट्स नहीं आती है, तो मैंने इसको ऐसे रख दिया। और जितने भी कपड़े आप देखेंगे ये देखिए इस पे मेरे ये जो कुछ बाहर पहनने के सूट हैं इस वाली रो पे शेल्फ पे, इसमें जो घर में पहनती हूँ वो वाले, ऐसे मैंने आपको बताया कैसे समेटना है वैसे ही मैंने सारे समेट के रख दिए। इधर से भी मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए यहाँ पे मैंने कुछ इधर गाउन वाउन अपने रख रखे हैं और यहाँ पे एक जो है उसमें सारे चूड़ीदार हुआ, प्लाजो हुआ ये है और 1-2 मास्क रखे। और ये राजपूती ड्रेस है उसको भी मैंने साड़ी कवर में रख दिया और जितनी भी राजपूती ड्रेस है ना मेरी घर में जो मैं पहनती हूँ वो मैंने यहाँ पे रख दिया। कुछ ये ऐसी ड्रेसेस थी जो ऊपर नहीं आ रही थी, ये मेरी इंडो वेस्टर्न ड्रेस है उसको मैंने इसमें कवर करके यहाँ पे बीच में जो स्पेस था इनके उसको मैंने कवर कर दिया है। यहाँ पे आप देखेंगे
कि ये जो कप वाला मैंने यूज़ लिया था, ये कप का जो होता है ना, आपको साथ में मैं एक वीडियो और चला दूंगी। कप जब हम लाते हैं तो 6 कप आते हैं, उसके वो खांचे बने हुए, तो उस खांचों में आप कुछ इनर रख लीजिए, रुमाल रख लीजिए, ऐसे आप रख सकते हैं। किसी भी चीज़ को आप यूज़ ले सकते हैं। ये कोई छोटा सा डब्बा हो आपके पास, कुछ भी हो, आप अपने कुछ भी रखिए। आपकी जो पर्सनल चीज़ें, पैड हुआ, कुछ हुआ, वो आप ऐसे रख सकते हैं। इससे होगा क्या, इन पर आप स्लिप भी लगा सकते हैं। इससे होगा क्या, हमें कई बार होता है ना, अलमारी बिखरी रहती है तो हमें मिलते नहीं है, तो इस पर स्लिप लगा दीजिए। हर चीज़ को अलग अलग डब्बे में रखेंगे तो आपको स्लिप लगा देंगे तो आपको मिल जाएगी समय पर। कई बार समय पर हम जो चीज़ चाहते हैं वो मिलती नहीं है, तो इस तरीके से मिल जाएगी। अब ये बास्केट्स उठा के मैं आपको दिखाती हूँ कैसे मैंने क्या क्या रख रखा है। ये तो हो गए स्कर्ट, तो इनको हटा देते हैं इस वाली बास्केट को एक बार। तो ये देखिए, इसमें मैंने अपने कुछ टॉप्स हुए, कुछ शर्ट्स हुए, वो रख रखे हैं जो थोड़ा सा वेस्टर्न ड्रेसेस है ना, और छोटी वाली जो वेस्टर्न ड्रेसेस होती हैं ना, जैसे फ्रॉक हुआ, शॉर्ट फ्रॉक हुआ, मिनी फ्रॉक हुआ, वो सब मैंने इसके नीचे, देखिए आपको नीचे दिखा दूँ, और भी कपड़े हैं तो ऐसे रख रखे। तो बहुत से कपड़े एक ही बास्केट में, बहुत से कपड़े आ गए। आपके पास कोई कार्टून हो तो आप भी ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पर मेरी कुछ शॉर्ट्स हैं, मेरी कुछ जीन्सें हैं, तो वो मैंने इस बास्केट पर रख दिए। इसी तरीके से इसके नीचे वाली बास्केट में सारे जो मेरे पेटीकोट है ना, साड़ियों के साथ के, वो मैंने यहाँ पे रख दिए। अब ये होता है ना कि हर साड़ी के लिए हम अलग पेटीकोट तो लाते नहीं। अब सेम कलर की साड़ी है तो उसके लिए होता तो कॉमन पेटीकोट ही है ना, तो इस वजह से मैंने साड़ी के साथ नहीं रखे हैं पेटीकोट, अलग बास्केट में जो है वो रख दिए। अभी दिखाती हूँ। तो ये देखिए, इस वाली बास्केट में ऐसे मैंने पेटीकोट रख दिया। अब यही नहीं है कि ओनली इसमें 8 पेटीकोट ही होंगे, नहीं, इसके नीचे भी पेटीकोट हैं। तो एक ही बास्केट में जो है काफ़ी जो है पेटीकोट आ गए। आपको समेटना इसी तरीके से है, तब आपके सारे पेटीकोट या सारे कपड़े एक ही बास्केट में, बहुत सारे कपड़े जो हैं वो आ सकते हैं। तो ये वाला मेरा वाला तो आपने देख लिया। तो अब दिखाते हैं ईलू और इनका जो है वो मैंने कैसे ऑर्गेनाइज कर रखा है। समेटना अगर आपको ऐसे ही है तब आपका जो काफ़ी स्पेस जो है वो बच जाएगा। ऐसे अगर आपके पास ऐसा कोई स्टैंड ना हो और आपकी अलमारी में भी यही वाली चीज़ हो कि बहुत बड़ा खांचा फालतू में रखा हो, तो आप क्या कर सकते हैं, आपके पास कोई शू रैक हो, उसको कलर कर लीजिए, उसको इसमें डाल दीजिए, तो आपकी शेल्फ भी बन जाएगी और स्पेस का स्पेस बन जाएगा, अब ज़्यादा चीज़ें रखने के लिए जगह बन जाएगी। तो चलिए अब देखते हैं ईलू और इनकी। तो ये देखिए, इनका ये जो है, ये वाला जो शेल्फ है, मतलब ये वाला जो रो है, उस पर मैंने ऐसे कपड़े रख रखे हैं जो बाहर कहीं जाना हो उसमें पहने। तो ये जीन्स हैं कुछ, इनको राउंड राउंड करके वैसे ही मैंने रख दिया। आपको दिखा दूँ, ये देखिए, और बहुत ज़्यादा हैवी कपड़े तो मैंने ट्रंक वगैरह में डाल दिए। और ये देखिए, ये नए शर्ट हैं, कुछ नई चीज़ें, और शर्ट्स इनके जो है बाहर जो ये पहनते हैं वो मैं आपको दिखा दूँ। ऐसे ही मैंने शर्ट के डब्बों में रख दिया। तो ये देखिए, ऐसे समेटने से 1 2 3 4 शर्ट आ गई। ऐसे ही नीचे वाले डब्बे में भी ऐसे मैंने इनके बाहर के कुछ शर्ट रख दिए। तो इस तरीके से शर्ट के डब्बों को मैंने यूज़ लिया और इस तरीके से रख दिया। अब इसको मैंने आपको बताया, इसमें मैंने रुमाल भी रख दिए, टाई भी रख दिए, क्योंकि ये जब न्यूज़ रीड करते हैं तो इनको टाई चाहिए होती है। तो फिर ये सॉक्स हैं सारे। नीचे वाली देख लेते हैं शेल्फ। यहाँ पे मैंने इनकी डेली यूज़ की जो टी शर्ट्स हैं वो देखिए इस तरीके से रख दी। ऐसे ऐसे गोल गोल समेटने से क्या होता है कि जगह की जो है वो बहुत बचत होती है। और अभी भी देखिए इतना स्पेस है कि मैं और इसमें 6 7 8 टी शर्ट्स डाल सकती हूँ। ये शर्ट्स जो है ना वो ये ऑफिस में यूज़ लेते हैं, तो ये ऑफिस में जो यूज़ लेते हैं वो नीचे होने चाहिए, इसलिए मैंने नीचे रख दिए। कुछ 2 जीन्स रख दी हैं ताकि ऑफिस के यूज़ वाली रख दी, ब्लैक में ही पहनते हैं। ये इनके कुछ इनर्स हैं, बनियान वगैरह है, और जो लोअर वगैरह होते हैं वो मैंने इसमें रख दिए। तो ये देखिए, शर्ट के डब्बे में ही ये सब कुछ आ गया है। तो इस तरीके से इनके जो ये 2 रो हैं, शेल्फ हैं, उनको ऐसे मैंने ऑर्गेनाइज कर रखा है। तो अब चलेंगे ईलू की रो पे। तो देखिए, नीचे आते हैं और ये है ईलू का मैंने एक बना रखा है। इसमें ईलू के वैसे कपड़े रख रखे हैं जो ईलू इधर उधर जाने पे, चाहे कहीं घूमने फिरने में पहनती है ना, वो। जैसे कि ये आप देख रहे हैं, ये जीन्स हैं ईलू की, 3 4 5 हैं, और कुछ जैसे ईलू के ये कैप्रीज हैं, कुछ यहाँ पे आप देखेंगे ये इसकी है जो बोलते हैं ना डंगरीज, 2 डंगरी हैं, ये उसकी कैप्री हैं, ये सारी जीन्स हैं, ये जैगिंग्स हैं, और इसी तरीके से जंप सूट कोई हुआ ऐसे रख रखा है। और ये देखिए, इस डब्बे में मैंने उसके सारे टॉप या टी शर्ट्स जो हैं इस तरीके से रख रखे। तो एक ही शर्ट के डब्बे में काफ़ी आ गए। आपको गिन के बताऊँ, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 आ गए। देखो, ऐसे ही मैंने नीचे वाले भी
ऐसे रख रखे हैं, तो इसमें भी 6-7 होंगे उसके टॉप। तो इस तरीके से मैंने शर्ट के डब्बों को रीयूज़ कर लिया। अब ये इतने छोटे थे कि इनमें बास्केट तो आ नहीं सकती थी, और छोटी बास्केट में बहुत सारा सामान आ नहीं सकता, इस वजह से इस तरीके से कर दिया। पीछे आपको बता दूं, कुछ स्कर्ट हैं, कुछ फ्रॉक हैं, ऐसे रख दिए। अब इसके नीचे मैंने इलू के जो डेली यूज़ की फ्रॉक्स हैं उनको भी ऐसे ही समेट के रख दिया। ये देखिए सारी फ्रॉक ऐसे समेट के रख दी हैं, ये देख सकते हैं। ये तो उसका नेबुलाइज करने का लिए वो मशीन है, कभी उसको जुकाम हो जाता है तो अभी तो स्कूल है नहीं, वरना इसकी स्कूल ड्रेस भी मैंने यहाँ पे रख रखी है ताकि मिल जाए। तो ये डेली यूज़ वाले पर्पज़ से हो गया, और ये बाहर वाले और जो हैवी कपड़े हैं इलू के वो मैंने रख रखे हैं उसके रूम पे। तो अभी इलू के और हैं, मैं ड्रॉर में भी मैंने कैसे ड्रॉर को जमा रखा है वो आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये जो 2 ड्रॉर्स हैं वो आप देखिए, इस पे भी मैंने इलू के बहुत से कपड़े रख रखे हैं। कैसे मैं आपको बताती हूँ, लेकिन ये थोड़ी गंदी हो रही है क्योंकि इसमें तेल वेल चिकट रहा है, पता नहीं कैसे, क्योंकि तो इसको माइंड मत कीजिएगा। जब ये खोलते हैं तो ये देखिए वही शर्ट के डब्बे, आपको बता दूं वही शर्ट के डब्बों को, एक डब्बे को 2 कर लिया। उसका एक तो ढक्कन होता है और एक जिस पे रखा होता है। तो ये देखिए, ये जो शर्ट का डब्बा है उसमें मैंने उसके जो हाफ पैंट और होते हैं ना अभी गर्मी में, तो वो सारे हाफ पैंट और ये रख रखे हैं जो वो पहनती है, लोअर हुआ या ऐसा कुछ। और इस पे मैंने खूब सारी जो भी टी शर्ट्स हैं वो रख रखी हैं, घर पे जो पहनती है ना वो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गई देखो। और इसी तरीके से यहाँ पे भी जो भी टी शर्ट्स है, फुल बाजू की टी शर्ट्स मैंने यहाँ कर दी हैं, हाफ बाजू की मैंने यहाँ कर दी हैं। यहाँ पे उसके हाफ पैंट्स हो गए, और ये जो जगह बचती है उसमें इलू के स्कूल की टाई हो गई या कुछ भी जो रखना होता है, ये भी हाफ पैंट है डेनिम का, तो वो रख दिया है। इसके नीचे भी एक ड्रॉर है, मैं आपको बता दूँ, उसको भी खोल के इसके जो हैंडल्स जो है ना वो टूट गए। तो ये देखिए यहाँ पे भी मैंने शर्ट के डब्बे लगा दिए, ये देखिए इस तरीके से। अब इन पे मैंने रख दिया। अब ये तो काम आते नहीं, अभी सर्दियों में काम आते लोअर, अभी वो पहन नहीं रही, तो इस वाले में ऐसे मैंने 6 आ गए, इस एक डब्बे में 6 लोअर आ गए। इसी तरीके से एक डब्बे में मैंने सारी उसकी इनर वगैरह रख रखी हैं, और इस पे वो चीज़ें रख दी हैं जो वो नहीं पहनती, जो यूज़ नहीं आती। अब जगह बची हुई थी तो मैंने सोचा क्या करूँ, मैंने वो ऐसा कर दिया है। तो ये ड्रॉर भी इलू की, ये देखिए ऐसे अगर हम इसको जमाते तो इतना नहीं इसमें सामान आ सकता था, लेकिन शर्ट के डब्बे रख के मैंने इस तरीके से फोल्ड करके और इनको रख दिया, तो काफ़ी सामान जो है वो आ गया है। तो देखा आपने कैसे मैंने अपनी वार्डरोब को ऑर्गेनाइज कर रखा है। ये मैंने अपने तरीके से कर रखा है, आपके पास कोई आइडिया हो तो आप उस तरीके से कर सकते हैं। आपको कई जो है इसमें यूट्यूब पे बहुत सी वीडियोज़ मिलेंगी, लेकिन मैंने किसी की वीडियो देख के वीडियो नहीं बनाई है। मुझे जैसे ऑर्गेनाइज करना था वो मैंने वैसे ऑर्गेनाइज कर दिया। हाँ, ये हो सकता है कि बहुत ही आदर्श वीडियो नहीं हो सकती है, क्योंकि मुझे ये अलमारी ही ऐसी है, इसमें कोई शेल्फ नहीं है, कुछ नहीं है, तो इस वजह से मैंने जो है इनको ऐसे रख रखा है। फिर से बता दूं, इस पे मैंने मेरे लोअर रख रखे हैं एक शर्ट के डब्बे पे, है ना। यहाँ पे कुछ जो 2 साड़ियाँ मैं घर पे यूज़ लेती हूँ वो रख रखी हैं। और ये देखिए मैंने अपनी घर की टी शर्ट्स ऐसे रख रखी हैं। अब देखिए कितनी टी शर्ट्स आ गई, आप काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक ही डब्बे में 8 टी शर्ट्स आ गई, ठीक है। और इसमें हींग लगी ना फिट करी, अब लाए थे और डब्बे को फेंकने से क्या मतलब। ऐसे ही मैंने अपनी ये जो टी शर्ट्स हैं या टॉप हैं वो इस तरीके से रख रखे हैं, ठीक है। और जितने भी ब्लाउज है मेरी, कुछ जो साड़ी पहनती हूँ मैंने वही साड़ी यहाँ पे रखी है, और जो साड़ी नहीं पहनती मैंने वो ट्रंक में या दीवान में या बॉक्स में डाल के रख दी है, क्योंकि भीड़ बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है। मैं ओनली सूट्स एंड स्कर्ट्स एंड ये सब कुछ पहनती हूँ। और ये देखिए एक डब्बे पे मैंने सारे ब्लाउज रख रखे हैं जो घर की साड़ियों के होते हैं ना, वो सारे। देखिए कितने सारे ब्लाउज आ गए, इसमें बहुत सारे ब्लाउज आ गए एक ही डब्बे में। तो इस तरीके से मैंने अपनी वार्डरोब को ऑर्गेनाइज किया है। ये डब्बे ना दिवाली पे ही मैंने रख लिए थे, अभी तक चल रहे हैं, देखो दिवाली के। तो इनको अगर हम कुछ पानी नहीं लगना, तोड़ना मरोड़ना नहीं है, कुछ नहीं है, तो ये क्यों ख़राब होंगे। देखो इस वजह से चल रहे हैं। भाई की शादी नवंबर में हुई थी तो इसलिए, और शॉपिंग सितंबर अक्टूबर से ही शुरू हो गई थी, तो ये सारे डब्बे मैंने दिवाली पे ऐसे रख लिए थे, सारे टॉप वगैरह।
तो इस तरीके से कर रखा है। ऐसा नहीं कहूँगी कि मेरी वीडियो बहुत अच्छी है, लेकिन हाँ मैंने कोशिश की है कि बहुत अच्छे से हर चीज़ को संभाला जाए। ऐसे कोई डब्बे वब्बे हों देखिए तो आप इस पे डाल के कई चीज़ें छोटी मोटी और इन पे स्लिप लगा दीजिए तो आपको बहुत राहत और बहुत सहायता मिलने वाली है। तो ये थी मेरे वार्डरोब ऑर्गेनाइजेशन की वीडियो। आपको कैसी लगी ज़रूर से बताइएगा। मेरा माइंड इतना ही चला। आप लोग के पास और भी आइडियाज़ हो, घर में और भी कोई फालतू चीज़ें रखी हो, उसको डेकोरेट करके आपकी अलमारी के लिए आप बहुत सी अच्छी चीज़ें बना सकते हैं। अब मेरी में तो रॉड ही नहीं, आपके पास रॉड हो तो आप कई तरीके की साड़ी और वगैरह जो हैंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है मैंने कर रखा है। आज की वीडियो आपको कैसी लगी होगा, लंबी हो गई होगी, लेकिन हर चीज़ बताने में और एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा, और अच्छी लगी हो और लाभदायक लगी हो तो अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिलीज में शेयर कीजिएगा ताकि और लोगों को भी फ़ायदा मिले। और आप जो मुझे दीदी करते हो, आपकी प्यारी सी दीदी को और भी ज़्यादा लोग जो हैं वो देखने लगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ, आपकी रिक्वेस्टेड वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।